दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस होगा पूरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की। मेरे मित्रों, डायरेक्ट प्लान को ही आप सेलेक्ट किया करें अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। रेगुलर प्लान पे ना जाया करें, क्योंकि उस पर आपके जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहाँ उनका बहुत सारा कमीशन होता है। तो उस कमीशन से बचने के लिए डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करें, क्योंकि एज कम्पेयर टू रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान अच्छा आपको रिटर्न बना के देता है। निप्पॉन इंडिया की बात करेंगे, एनएबी 102 रुपए इसकी चल रही है। और वहीं 35% के 3 साल की बात करें, 35% के CAGR के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। CAGR से मेरा मतलब है कि ये कंपाउंड होता है। कंपाउंड आप समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, पता होगा 100 रुपए पे अगर जैसे 35% मिल रहा है तो 100 पे 135, 135 रुपए साल के आखिरी में। अब जो मिलेगा नेक्स्ट ईयर वो मिलेगा 135 रुपए पर, इस तरीके से। क्योंकि म्यूचुअल फंड में यही एक खेला होता है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंड होता है चीजें। इसीलिए आप करीब 20 से 25 साल तक अगर रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, 5,000 रुपए की केवल सिंपल SIP के थ्रू ही, सिंपल हर महीने 5,000 का इन्वेस्ट करो तो भी आप एक बहुत बड़ा कार्पस बना सकते हो, जो कि करोड़ों में होता है। तो इस तरीके से अगर मैं इसकी आपके रिटर्न की बात करूं, देखिए 2013 से लगातार ये कंपनी काम कर रही है। 2013 से 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी के पास, मेरे पास इस समय। और आप ये पाएंगे कि ये कंपनी का रिटर्न है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में इसका। और बात चल रही है निप्पॉन इंडिया की, ठीक है। और इसमें मैं बात करूं, समीर राज ये जो इनके हैं, ये फंड मैनेजर है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, 29 साल का एक्सपीरियंस है। मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना कॉमर्स की डिग्री ली। इसके बाद इन्होंने MK ग्लोबल हो गया, हिंदुजा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने काम किया। और टोटल उनका इनका साहब का 29 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फंड मैनेजर ही एक बंदा होता है जो कि आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा होता है। क्योंकि अगर वो सही टाइम पे, अगर कोई शेयर उस म्यूचुअल फंड के अंदर, कोई शेयर अगर खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर वो फंड मैनेजर सही टाइम पे देख ले तो आपको लॉस होने से बचा सकता है। वेरी हाई रिस्क रहता है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है। अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो स्लाइटली हाई है इसका एक्सपेंस रेशियो, 0.86%। कैश होल्डिंग की बात करेंगे 3.35% है। और ये वीडियो दो लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, जिनके पास ये म्यूचुअल फंड है तो वो आज पूरा समझ पाएंगे कि मेरा पैसा किन सेक्टर में लगा हुआ है, मेरा पैसा किन शेयर्स में लगा हुआ है। इसके साथ साथ वो ये भी जान पाएंगे कि इस म्यूचुअल फंड के साथ साथ, जो मैं पास्ट में भी म्यूचुअल फंड बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और हर रोज आने वाले समय में भी मैं लेके आऊंगा एक म्यूचुअल फंड में, तो अल्टीमेटली वो सीखने को भी मिलेगा कि मेरे पास जो म्यूचुअल फंड मैंने पकड़ा हुआ है और जो इनके अल्टरनेट हो सकते थे वहां पे और उसमें मेरे में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा, वो लोग जो म्यूचुअल फंड को लेना चाहते हैं, तो जो मेरे पास्ट में वीडियोस आ चुके हैं, जो आने वाले समय में आएंगे हर रोज, तो अपने हिसाब से एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट है वो केवल आपकी वजह से अचीव हो सकता है। तो हेल्प करें उस 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। उसके लिए इन एडवांस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और जो प्लान है ये वो ग्रोथ प्लान है, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स में आपका पैसा लगा रहेगा। देखिए मेरे मित्र, कि अगर आपने फंड, आपको जरूरत पड़ गया और 1 साल के अंदर अगर आपने कोशिश करी कि मैं एग्जिट करूंगा, तो 1% आपसे एग्जिट लोड लिया जाएगा। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 5 लाख रुपए डाल दिए, उसका 1% कट के आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब किस सेक्टर को ये कवर करते हैं? कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स और टेक्नोलॉजी। केमिकल सेक्टर की मैं बात करूंगा तो केमिकल सेक्टर में इस समय इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बनता है। क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जो, जहां पर बहुत सारे शेयर हैं जो 40% से नीचे गिर चुके हैं। केमिकल सेक्टर ने 2022 में रिटर्न बना के ही नहीं दिया लोगों को, बल्कि केमिकल सेक्टर गिरा ही है। चाहे वो टाटा केमिकल्स ले लो, बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो किसी भी शेयर को पकड़ेंगे तो वो नीचे गिरे हुए हैं। और केमिकल सेक्टर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है जहां मैंने बेस्ट 10 शेयर लिए थे जो केमिकल सेक्टर से, वो आपकी नजर होनी चाहिए, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाके। मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीजों की बात करूंगा। अब मैंने सेक्टर से रिलेटेड बात कर ली, अब बात करेंगे उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से शेयर्स में आपका पैसा रहता है। सबसे बेस्ट कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया अच्छा है, और 3.81 बहुत बड़ा इन्होंने फंड डाल दिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। तो इनको ऐसा लगता होगा कि जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो हर जो फंड मैनेजर है उसकी अपनी अपनी राय होती है। HDFC बैंक लिमिटेड, इस कंपनी ने रिटर्न लोगों को बना के नहीं दिया है। मैं बात करूंगा चाहे 2020 से लगा के अभी तक का,
कंपनी रिटर्न बिल्कुल नहीं दे पा रही है बना के, और एक लार्ज कैप स्टॉक है। होप सो कि इनको विश्वास है इस फंड के ऊपर, तो अच्छा रिटर्न दे सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बढ़िया रिटर्न, केपीआईटी टेक अच्छा रिटर्न, तेजस नेटवर्क अच्छा रिटर्न, फाइन ऑर्गेनिक, ओहो फाइन ऑर्गेनिक का माशाअल्लाह आप एक बार जाके ना चेक करके आओ मेरे दोस्तों। फाइन ऑर्गेनिक का चार्ट चेक करके आओ, गूगल पे सिंपल टाइप करना फार फाइन फाइन ऑर्गेनिक शेयर प्राइस, तो गूगल पे ही चार्ट निकल के आ जाएगा। तो इसका रिटर्न देखो भाई, 5-5.5 हजार का शेयर प्राइस चल रहा है, और क्या चला है सीधा सीधा, मतलब कुछ इस टाइप की डंडी दी, सीधा सीधा ऊपर, खत्म काम। बहुत बेहतरीन शेयर, 5 हजार का शेयर प्राइस है। मैग्मा फिनकॉर्प, बलरामपुर चीनी, चीनी सेक्टर से रिलेटेड सर्दियों में आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि गन्ना की पैदावार सर्दी में होती है, और सबको पता है कि चीनी गन्ने से ही बनती है, तो बलरामपुर चीनी पे आपकी नजर होनी चाहिए। टिमकेन इंडिया लिमिटेड अच्छा रिटर्न बना के दिया है लोगों को पास्ट में, आगे आने वाले समय में दे सकता है, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा, जब कंपनी कोई 2 हजार 3 हजार के ऊपर निकल जाती है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाता है उस चीज पर। अब हो सकता है कंपनी स्प्लिट करे, बोनस दे, क्या करे, कम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। फिलहाल इसका 3 हजार रुपए पे शेयर प्राइस है। नवीन फ्लोरिन अच्छा रिटर्न बना के दिया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जाइडस वेलनेस, एनआईआईटी, क्रेडिट एक्सेस। देखिए ये एक फंड स्मॉल कैप का है, लेकिन इन्होंने लार्ज कैप भी स्टॉक पकड़ रखे हैं। एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, लार्ज कैप कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो एक ऐसी कंपनी है, अगर किसी को ज्यादा लालच ना हो शेयर मार्केट से, तो वो एल जैसे शेयर चुन लें, क्योंकि ये एफडी के बराबर हर साल लोगों को रिटर्न दे देता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ये साल एचएएल के लिए रहा, हर डिफेंस स्टॉक्स के लिए रहा। 1200 रुपये में घूमने वाला ये शेयर, और ये दिसंबर तक होते होते लोगों को 2,500 तक इसने कंपनी ने पहुंचा दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स के नाम से है। कार्बोरंडम, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, बिरला कॉर्पोरेशन, एफआईएल इंडिया, दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट ने भी 22 में रिटर्न नहीं दिया, जैसा कि मैं आपसे कहा कि केमिकल सेक्टर नहीं चला। किर्लोस्कर है ना, न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, हनीवेल, हनीवेल का आप शेयर प्राइस चेक करके आओ, बहुत गजब का। करूर वैश्य बैंक, ई क्लैक्स, सीडीएसएल, केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रही है। केपीआर मिल 481 रुपए के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां से लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 481 के नीचे गिरा तो बहुत नीचे गिरेगा, 481 तक टिका रहा तो बहुत ऊपर जाएगा। तो ये केपीआर मिल्स का स्टोरी है। फिलहाल केपीआर मिल्स तो लोगों को यही है कि अगर इस शेयर के अंदर है, तो 2 से 3 साल के तक नजरिया अपना रखें, चाहे केपीआर मिल हो चाहे ट्राइडेंट लिमिटेड हो, क्योंकि टेक्सटाइल पे दिक्कत है। और केपीआर मिल्स तो जो भी कमाता है उसका 75% प्लस तो एक्सपोर्ट ही कर देता है। वर्धमान टेक्सटाइल बहुत गजब का कंपनी है। रेडको खैतान, वोल्टा, वोल्टा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, होंडा सी पावर्स प्रोडक्ट लिमिटेड, रेमंड सीन, ज्योति लैब्स एंड वेस्ट कोस्ट पेपर, फिनोलेक्स केबल, इयन एक्सचेंज एंड अपर इंडस्ट्रीज। इसी के साथ साथ बेयर क्रॉप, मैर्क, रैलिस इंडिया, इंडियन होटल्स एंड विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड एंड सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल आपका क्वांट में भी था, याद है आपको। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, ये कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। अगर देखिए आपको निप्पॉन इंडिया, हाँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पसंद नहीं आता है, तो इसका ऑल्टरनेट है, जैसा कि मैं ऑलरेडी पास्ट में वीडियो क्वांट स्मॉल कैप से रिलेटेड लेके आया था। कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस मैंने वहां पर करी थी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे क्वांट स्मॉल कैप ने सुजलॉन के अंदर पैसा लगाया हुआ था, लेकिन निप्पॉन ने नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से कैनरा, अब देखो है स्मॉल कैप क्वांट भी है, स्मॉल कैप यूटीआई भी है, स्मॉल कैप निप्पॉन भी। पर देखिए फंड मैनेजर के बदलने से उसके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट आ जाता है, ये देखने वाला पॉइंट रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैनरा रुबोको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कैनरा रुबोको से भी रिलेटेड मैं एक वीडियो इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा म्यूचुअल फंड की। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये इसके अल्टरनेट है। और अगर आपको अल्टरनेट पसंद आते हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो वीडियो लेके आने वाला हूँ इन डेप्थ एनालिसिस पूरा। 73,765 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है आपका, और स्मॉल कैप कैटेगरी है। 2,94,908 करोड़ का निप्पॉन इंडिया, बहुत बड़ा फंड हाउस है ये भी। 238 स्कीम्स को ये मैनेज करते हैं। तो ये रहा मेरा इन डेप्थ एनालिसिस निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। मेरे मित्रों, 1000 सब्सक्राइबर तक आप मेरा हेल्प करें पहुंचने तक, इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे वीडियो लेके आता रहूंगा, और खुश रहिए, और आपका पैसा बनता रहे शेयर मार्केट में। बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें किसी भी शेयर में, किसी भी म्यूचुअल फंड में। जब तक आपको उस कंपनी के ऊपर, उस म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास ना हो जाए, तब तक अपना पैसा ना लगाएं। यही मेरा आपको सलाह रहती है एज अ मित्र। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए नए म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे 3:30 बजे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।